Better now. Tonight we have to keep awake. Big problem. But don't sleep formally here, alright? Informally you can. Better? Put your eyes. Try. Again. गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वम् इन्द्रः त्वम् अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाए लंकनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा पादु जारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही गोहरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान।
संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री भद्रकाली कवचम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच कवचं श्रोतुमिच्छामि ताञ्च विद्यां दशाक्षरीं नाथ त्वत्तो हि सर्वज्ञ भद्रकाल्याश्च साम्प्रतम्। नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीं गोपनीयं च कवचं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहेति च दशाक्षरीं दुर्वासा हि ददौ राज्ञे पुष्करे सूर्यपर्वणि। दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिकृता पुरा 5,00,000 पठन् कवचमुत्तमम्। बभूव सिद्धकवचोऽप्ययोध्यामाजगामसः कृत्स्नां हि पृथिवीं जिज्ञे कवचस्य प्रसादतः। नारद उवाच श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुर्लभा अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं ब्रूहि मे प्रभो। नारायण उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं
नारायणेन यद्दत्तं कृपया शूलिने पुरा। त्रिपुरस्य वधे घोरे शिवस्य विजयाय च तदेव शूलिना दत्तं पुरा दुर्वाससे मुने। दुर्वाससा च यद्दत्तं सुचन्द्राय महात्मने अतिगुह्यतरं तत्त्वं सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। मे पातु मस्तकं क्लीं कपालं सदा पातु ह्रीं ह्रीं ह्रीमिति लोचने। ॐ ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा। नासिकां मे सदावतु क्लीं कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा। दन्तान् सदावतु क्लीं भद्रकालिके स्वाहा। पातु मे धरयुग्मकम्। ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। कण्ठं सदावतु ॐ ह्रीं कालिकायै स्वाहा। कर्णयुग्मं सदावतु ॐ क्रीं क्रीं क्लीं काल्यै स्वाहा। स्कन्धं पातु सदा मम ॐ क्रीं भद्रकाल्यै स्वाहा। मम वक्षः सदावतु ॐ क्लीं कालिकायै स्वाहा। मम नाभिं सदावतु ॐ ह्रीं कालिकायै स्वाहा। मम पृष्ठं सदावतु रक्तबीजविनाशिन्यै स्वाहा। हस्तौ सदावतु ॐ ह्रीं क्लीं मुण्डमालिन्यै स्वाहा। पादौ सदावतु ॐ ह्रीं चामुण्डायै स्वाहा। सर्वाङ्गं मे सदावतु। प्राच्यां पातु महाकाली चाग्नेय्यां रक्तदन्तिका। दक्षिणे पातु चामुण्डा नैऋत्यां पातु कालिका। श्यामा च वारुणे पातु वायव्यां पातु चण्डिका। उत्तरे विकटास्या चाप्यैशान्यां साट्टहासिनी। पातूर्ध्वं लोलजिह्वासा मायाद्या पात्वधः सदा। जले स्थले चान्तरिक्षे पातु विश्वप्रसूः सदा। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। सर्वेषां कवचानां च सारभूतं परात्परम्। सप्तद्वीपेश्वरो राजा सुचन्द्रोऽस्य प्रसादतः। कवचस्य प्रसादेन मान्धाता पृथिवीपतिः। प्रचेतालोमशश्चैव यतः सिद्धो बभूवः। यतो हि योगिनां श्रेष्ठः सौभरिप्पिप्पलायनः। यदि स्यात् सिद्धकवचः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्। महादानानि सर्वाणि तपांस्यैवं व्रतानि च। निश्चितं कवचस्यास्य कलान्नार्हन्ति षोडशीम्। इदं कवचमज्ञात्वा भजेत् कालीं जगत्प्रसूं। शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रसिद्धिदायकः। इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे गणपतिखण्डे नारदनारायणसंवादे भद्रकालीकवचनिरूपणं नाम 37 साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहयोगी पूर्ण रूप से अनुशासित ईश्वर के द्वारा, परम चैतन्य के द्वारा जिस प्रकार से प्रकृति अनुशासित है ईश्वर के द्वारा, उसी प्रकार से हम भी
सभी सहज योगी अनुशासित है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा चालित यंत्र है। हमें कब किस प्रकार से करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, कब हमें प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए, कब शांत रहना चाहिए, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हमारे जीवन में घटित होता है। और इस प्रकार से हम एक दोष रहित भावना के साथ अपने जीवन को जीते। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए पूर्ण समर्पण, जहाँ पे हम अहंकारवश कोई भी कार्य न करें, कोई भी स्थिति परिस्थिति अपना जीवन परम चैतन्य को सुपुर्द कर दे और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। हमारी बागडोर स्वयं ईश्वर के हाथों में निर्भीक होके हम इस जीवन को जी। ये पूर्ण निर्भीकता, ये विश्वास, ये श्रद्धा हमें हमारे हृदय के खुलने से ही आती। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, ईश्वर हमारे लिए सोचते हैं, हमारा क्षेम घटित होता है अनायास, बिना प्रयत्न के। आज सभी सहजी भाई बहन जो ईश्वर के यंत्र बनने के लिए, ईश्वर के द्वारा संचालित होने के लिए यहाँ उपस्थित है, सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। एक संत किस प्रकार से होता है, उसका व्यवहार आम सांसारिक जीवन में क्या है, जिससे पता चलता है कि उसका हृदय कितना खुला हुआ है और जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे वो कितना डिटैच्ड होता है। किंतु इस जीवन को जीने के लिए ईश्वर स्वयं ही उसके सामने सब धन ऐश्वर्य संपत्ति न्यौछावर कर देते। सिर्फ आवश्यकता है एक खुले हृदय की, खुले हृदय से सबको प्रेम करने की। क्योंकि वही जगदम्बा विराजती है और जगदम्बा ही हमें वो शक्तियां देती हैं जिससे हम अचेतन में जाते हैं। ब्रह्मरंध्र का छेदन करके मां कुंडलिनी हमें अचेतन में फेंक देते हैं आनंद लेने के लिए। तो आइए सबसे पहले श्री माता जी की अमृत वाणी में समझें कि किस प्रकार से हमें सदैव दूसरों के लिए सोचना चाहिए। मटीरियलिस्टिक चीजों से हमें चिपकना नहीं चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। जय श्री माता जी। अपने आप को उस अवस्था में लाएंगे
जहाँ पे हम अमृत वाणी को अधिक से अधिक एंजॉय कर सकें। एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम निर्विचार, कोई भी विचार नहीं, न आगे का न पीछे का, न अच्छा न बुरा। हम निर्विचार, निष्क्रिय, कोई भी मानसिक या शारीरिक हलचल नहीं, स्थिर हो जाएंगे। चित्त पूरी तरह से आकाश, एकदम शांत चित्त, प्रकृति की गोद में, पंच तत्वों में विलीन चित्त। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश पूरी तरह से तादाद में एकाकारिता। एकदम निर्विचार, निर्विचार। So first, open your heart. Mother, please come in my heart. Right. You say like that. It's better. Very simple way. And I'm at your disposal. See, it happens because of the past, because people have been unkind to you, maybe that you have not forgiven them. It can happen with anything. And that makes you feel so closed, isn't it? Because of the experiences you have had of other people. And you cannot forgive them. If you can't forgive them, then you become like that. Your heart is closed, you can never be happy, you are very critical of others. All these things come with a closed heart. You cannot feel happy yourself, you don't make others happy. Now how do you open your heart is just to feel for everyone. Think about others. See now, when I travel I always buy presents for people here and there and everything. So I went to Poland. And there was one shop I used to always buy things from there for all the Sahjogis. And so third time I went, the lady said, "You are a very, very noble person, I must say." I said, "Why? You don't buy anything for yourself. You're buying only for others all the time, never for yourself." I never think about myself. But you people think for me. I don't think for myself. Wherever it is, whatever it is all right. To me it doesn't matter. Where I live, how I live, what I eat, I don't care. There's no time to think when you are thinking of others. You have no time to think about yourself, isn't it? That's how it works out. So think about others immediately. Now, a very small thing like that is this. I'll tell you, once I had gone to a shop to buy some things for ladies. I was buying some saris. इनकी साड़ी दे दी क्या? हाँ? दे दे सब. Just remember you have. All right. Then I was buying saris. And I bought the saris and put the saris on the
I mean, I bought these saris and I was quite happy about it. The nice saris are there and I have to distribute to whom. Should I do this and do that? I was just thinking that. And I just forgot that I have to buy a sari for myself because there's a puja. Just forgot about it completely. Wow. And later on it came into my head, my God, now there's no sari for the puja. Now what to do? I was quite worried about it. And because I always, it never comes to me that I need this or I need that, I need food. Unless until you say, will you have food, I will not say, bring food. That doesn't come into my head. And you'll be amazed that when I reached the place, you see, it was a Diwali celebrated in Switzerland. I opened the thing and there was a sari which I had bought before sometimes and absolutely new with everything. So surprised, I said, how did I have this? How do I have it here? Just couldn't imagine. I would not have put that sari there, it was kept somewhere. I was quite amazed, how did I have the sari? They were so upset, no sari, mother, what to do? Here it is. So when you think about others, you see, this divine power thinks about you. But when you are thinking about yourself, you are extremely miserable, horrible person. Nobody likes you. Nobody wants to talk to you and have anything to do with you because you are so much concerned about yourself. But when you think about others, small things, very small things. Another thing happened that once I went with my daughter to a shop. And I'd liked one sari very much. I thought it's good for the evening. We have puja program. But I'm rather miserly about myself, so I said, no, better not. It's rather expensive. I had to buy it. So I came home. And it was all right. Then after some time, you see, I think it was some occasion. So my daughter brought the same sari. And she gave it to me. I was very much touched. You see, because I didn't buy because I was free. I'm a miserly person that way. So she bought it for me and she gave it to me. And she said, you see what is this sari? Oh my God, I said. How, I mean, it's very subtle understanding of expression of love. I can afford the sari, she can also afford. But the way she went at the same day, when I came home, she went and bought the sari, kept it. Because she thought that it will be sold out. Because she liked the sari, so she liked. That's how you can suggest. Like once we had a big dinner in our house, and my another daughter had given me a sari as a present. They give sometimes. So that day I wore that sari and she was in tears. She said, you have so many beautiful saris. Of all the things, you wore this sari. Because I said, you are coming for dinner, so I thought it's better to wear this. How do you remember, Mummy, that I gave you this sari? See, just a subtle... Now see, this is just matter. Sari is a matter. You see, it's just a matter. But through that matter, how you can express love. I always gave the simile of a glass being applied with mercury. It becomes a mirror. In the same way, if you can apply your feelings to any matter, it becomes like a mirror. Anything. जय श्री माता जी। आइए अपने चित्त को अपनी आत्मा में रखते हैं, बाएं हृदय के अंदर, और अपनी आत्मा को ढूंढते हैं। गहरे उतरते हैं, एकदम बाएं हृदय के अंदर उतरते चले जाएंगे। आत्मा को ढूंढेंगे, एक धड़कन, ठंडक,
गहरी शांति। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हिमा कुंडलिनी उठी और जागी मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दीजिए। सत्य, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। आत्मा के सभी गुणों को प्रकाशित कर दीजिए। माँ, आपकी कृपा से मुझे आत्मा का अनुभव प्रदान हो। मैं साक्षी रूप से अपने ही जीवन को देख सकूं। न सुख में बहुत सुखी, न दुख में बहुत दुखी हो जाऊं। संतुलन में रह सकूं। माँ, आप तो वहां आया है। आपने ही मेरे जीवन रचा है। आपकी ये सुंदर लीला है। मैं आपकी सुंदर लीला का आनंद ले सकूं। माँ, इसलिए आप मुझे आत्मा का अनुभव प्रदान करें। मैं आत्मा में रह सकूं, आनंद में रह सकूं। श्री माता जी, कृपा कीजिए। मेरे चित्त को पूरी तरह से आत्मा से प्रकाशित कर दीजिए। शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ मैं। आत्मा हूँ मैं। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में, जहाँ पूरा ब्रह्मांड समाया है। जगदम्बा के प्रेम में सभी देवी देवता नतमस्तक है, जागृत है। पूरा अंतरिक्ष, नवग्रह, अष्ट दिक्पाल देवता सभी विराजे माँ के प्रेम में, जगदम्बा के प्रेम में। आतुर है जगदम्बा का कार्य करने के लिए। हे जगत जननी, मेरे हृदय में सदैव सदैव आप जागृत रहे, अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ। माँ, आप ही मेरा आत्मविश्वास, आपकी कृपा से पूर्णतया निर्भीक हूँ। आप ही मेरी जीवन रक्षा प्रणाली। माँ,
हर तरह की भूत बाधा राक्षसों से दूर हूँ मैं, विजयी हूँ मैं। हे जगदम्बा सदैव मेरे हृदय में जागृत रही। जगत जननी जगदम्बा को नमन करेंगे, श्री माता जी को नमन करेंगे स्वरूप में। श्री गणेश जी का वंदन करके ध्यान को आरंभ करेंगे। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कृपा कीजिए और मेरे सब चक्रों पे आप विराजित हो जाइए। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आप भी सृष्टि के आदि हैं और अंत है, आप अनंत हैं। जागृत हो जाइए, मेरे ध्यान को निर्विघ्न कर दीजिए, मेरे आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न कर दीजिए। नमन करेंगे श्री गणेश जी को, आशीर्वादित होंगे। श्री कार्तिकेय जी के श्री चरणों में वंदन करेंगे। हे प्रभु कार्तिकेय, आप सभी राक्षसों का दमन करते हैं, कृपा कीजिए मेरे भीतर और बाहर जो भी राक्षस है मेरे दाएं मूलाधार को पकड़ते हैं, उनका वध कर दीजिए। जागृत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। मध्य हृदय में विराजे श्री भैरवनाथ जी, माँ जगदम्बा के महाकाली स्वरूप के उपासक, हमारे शरीर के बाएं भाग में रहने वाले ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ करने श्री भैरवनाथ जी, जागिए और मेरे बाएं भाग को पूर्णतया भूत बाधाओं से मुक्त कर दीजिए। श्री भैरवनाथ जी, आपके प्रकाश से महाकाली प्रसन्न होती है, मेरी ईड़ा नाड़ी को प्रकाशित कर दीजिए। सारी नकारात्मकताओं का अंत कर दीजिए। कृपा कीजिए। आप अपने चित्त को मध्य हृदय में विराजे श्री हनुमान जी के श्री चरणों में ले जाएंगे। माँ जगदम्बा के आदेश का पालन करने के लिए आतुर राम भक्त श्री हनुमान हर भूत बाधा से मुक्ति दिलाने वाले, प्रेत पिशाचों से मुक्ति दिलाने वाले श्री हनुमान, सूर्य के ताप को संतुलित करने वाले श्री हनुमान, आकाश तत्व को नियंत्रण में करने वाले श्री हनुमान, मेरे शरीर के दाएं भाग को पूर्ण संतुलन में ला दीजिए।
इसके सारे रोग दोष विकार आकाश तत्व में खींच लीजिए। कृपा कीजिए अपने चित्त को मध्य हृदय में रखेंगे। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे और माँ जगदम्बा की शक्तियों को अपने नाभि और स्वादिष्ठान में भी अनुभव करेंगे। स्वादिष्ठान में एक ही प्रार्थना, हे माँ कुंडलिनी, मेरी एक ही शुद्ध इच्छा परम को पाने की, उसका ज्ञान मुझे दीजिए। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती मुझ पे कृपा कीजिए। नाभि चक्र पे चित्त प्रार्थना करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, आपके सभी स्वरूपों का आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। मेरा महालक्ष्मी तत्व खोल दीजिए, मुझे समाधानी बना दीजिए। चित्त को ऊपर लाएंगे, जगदम्बा के चरणों में नमन करेंगे। हे माँ जगदम्बा मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें, मुझे निडर बनाए। आपकी शक्तियों से मैं निडरता पूर्वक अपने सभी चक्रों का भेदन आत्मविश्वास से पंच तत्व से मिलन। हे माँ जगदम्बा आपकी कृपा से मैं आप ही के रचे ब्रह्मांड का भ्रमण कर। हे माँ जगदम्बा आपकी शक्तियों से मेरे ब्रह्मरंध्र का भेदन कर दीजिए। कृपा कीजिए। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, मध्य हृदय में धन्यवाद करेंगे सभी देवी देवता को, ग्रहों को। ऊपर बढ़ेंगे विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे और उन्हें महसूस करेंगे अपने विशुद्धि चक्र में। विराट विराटांगना को नमन। आज्ञा चक्र पे आएंगे, सबको क्षमा कर देंगे, एक साथ सबको क्षमा। माँ मैंने सबको क्षमा किया। आप ही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट है। जागृत हो जाइए मेरे आज्ञा चक्र पे। क्षमा की शक्ति मेरे अंदर भर दीजिए। ब्रह्मरंध्र पे आएंगे, श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों को देखेंगे। सहस्त्रार पे
नमन करेंगे, महसूस करेंगे माँ कुंडलिनी श्री माता जी के श्री चरणों में। बहुत सुंदर स्पाइरल मूवमेंट। हे माँ, सहस्रार के ऊपर की यात्रा को आप निर्विघ्न संपन्न कराइए आपकी शक्तियों से। मैं ईश्वर का यंत्र बन सकूं, कृपा कीजिए। आशीर्वादित होंगे श्री चरणों में। अर्ध बिंदु चक्र पे आएंगे, महसूस करेंगे। बिंदु चक्र पे आएंगे, महसूस करेंगे चक्र को। वलय चक्र पे आएंगे, महसूस करेंगे इस चक्र को, हमारी ही चक्र है। और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे आकाश तक, समा जाएंगे आकाश में। पूरा तादात्म्य है आकाश तत्व से। आकाश से बरसता हुआ परम चैतन्य पंच तत्वों को अभिभूत करता हुआ धरती चित्त रखेंगे। जल, वायु, अग्नि परमेट करेंगे। आकाश, आकाश से बरसता हुआ परम चैतन्य पूरे विश्व पे फैलाए। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चैतन्यित करेंगे पूरे विश्व को। सबको परम चैतन्य प्राप्त हो रहा है। पंच तत्व चैतन्यित है, शुद्ध है। प्रकृति की हर वस्तु को चैतन्यित कर रहे हैं। हर मनुष्य को चैतन्यित कर रहे हैं। बरसने देंगे परम चैतन्य को। हमारे चित्त से हर नकारात्मकता दूर हो गई। पंच तत्वों की जो मनुष्य दूषित करता रहता है, परम चैतन्य के द्वारा ये कार्य घटित हो। चित्त को ऊपर उठाएंगे आकाश में। आकाश से अंतरिक्ष, नवग्रहों को नमन। उनकी शक्तियों के साथ शून्य में आएंगे। -270 धर्म के क्षेत्र में श्री सदाशिव साक्षात धर्म, शांति है, दया है, करुणा है, प्रेम है। नमन करेंगे श्री सदाशिव। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, मुझे अपने भीतर समा लीजिए। मुझे योग प्रदान कीजिए, योग प्रदान कीजिए प्रभु।
योग प्रदान कीजिए। समा जाएंगे प्रभु के हृदय में। समा जाए। धीरे धीरे डिटैच करेंगे अपने आप। प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। प्रभु को इस योग के लिए धन्यवाद करेंगे। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे अवगुण चित्त न धरो, जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए मुझे क्षमा करो। आज के योग के अनुभव के लिए आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परम पिता, हे परमात्मा, धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में एक बार परम चैतन्य की वर्षा अपने चित्त से। पूरा विश्व, हमारा शहर, हमारा घर, ग्राम देवता, स्थान देवता सब जागृत हो रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारा चित्त जा रहा है, जागृति हो रही है सब जगह। हमारा परिवार, हमारा समाज, पूरी तरह से जागृत। धीरे धीरे अपने सहस्रार पे आएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करके धन्यवाद करेंगे आज के अनुभव के लिए। धीरे धीरे भाग्य और विशुद्धि से होते हुए माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे और विश्राम करेंगे। धन्यवाद करेंगे आज के सुखद अनुभव के लिए, हमारा हृदय खोलने के लिए, हमारे हृदय में विराजने के लिए, अपनी शक्तियां देने के लिए, देवी देवताओं को जागृत करने के लिए। आपको अनंत कोटि नमन जगदम्बा, आपको अनंत कोटि नमन श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यही कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अलका दीदी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।